नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी दिनेश। तो आज दिन भर आपको बंसल न्यूज पर चुनावी अपडेट हम देते रहेंगे और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में किसकी बन रही है सरकार। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की तमाम अलग अलग विधानसभा सीटों पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त मुस्तैद हैं, जो कि हर एक विधानसभा सीट और हर एक प्रत्याशी का गणित, उनका समीकरण आप तक पहुंचाएंगे। तो बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगी तस्वीर कि किसकी सरकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में बनने जा रही है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। बिल्कुल, और साफ तौर पर तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, पल पल की अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो बता देते हैं आपको कि अब से थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि 4 चुनावी राज्यों में आखिर सरकार किसकी बनने जा रही है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि 8 बजे ठीक काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि मतगणना की शुरुआत 8 बजे से हो जाएगी और सुबह 8 बजे वोटों की गिनती की जाएगी। आपको बता दें कि मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही बंसल न्यूज है बेहद अलग, बेहद अलहदा और अनोखी तैयारियां सिर्फ आपके लिए करके और इसी बीच एक बड़ी खबर भी जया सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के आज नतीजे आने वाले हैं। कुछ ही देर बाद स्थिति साफ होगी, तस्वीर साफ होगी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों में सरकार बनेगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि 8 बजे सबसे पहले बैलेट पेपर्स की गिनती होगी। 8:30 बजे के बाद ईवीएम खुलेंगी और ईवीएम के बाद फिर नतीजे आने शुरू होंगे। तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर आज फैसला होने जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में 958 उम्मीदवारों पे कौन भारी होने वाला है, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। तो राजस्थान के रण की भी तैयारी पूरी हो चुकी है, वहां पर क्या कुछ स्थिति रहेगी वो देखना भी बड़ा दिलचस्प रहेगा और अब से कुछ ही देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आएगा शिव का राज या फिर कमलनाथ पर भरोसा जनता ने जताया है। किसकी किस्मत आज चमकेगी ये अब से थोड़ी देर में पता चलेगा। और आपको ये भी बता दें कि 9-10 बजे के करीब पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में बैलेट पेपर की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम मशीनों को खोला जाएगा। 2533 प्रत्याशी जिनका राजनीतिक भविष्य आज तय होने जा रहा है, ये मध्य प्रदेश के प्रत्याशी हैं। 230 सीटें 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, हालांकि बहुमत तक वो जरूर नहीं पहुंच पाई, लेकिन बाकी निर्दलीय और इसके साथ ही अन्य दलों के समर्थन से सरकार में जरूर काबिज हुई। 2020 में तस्वीर बदल गई और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में काबिज हुई शिवराज सरकार, जो कि अभी तक है। और अब 2023 में जनता ने किस पर भरोसा जताया है, कौन जनता का दिल जीतने में कामयाब रहा, ये थोड़ी देर में हमें पता चलेगा। चलिए, और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले इंदौर का रुख कर लेते हैं। इंदौर में क्या माहौल है? पीयूष, इंदौर की तस्वीरें बताइए, सुबह सुबह क्या माहौल है? देखिए, बिल्कुल आज मध्य प्रदेश की सियासत का एक बड़ा दिन है। महासंग्राम मध्य प्रदेश का जिस तरीके से और इंतजार था 3 दिसंबर का, वो घड़ी अब आ चुकी है और कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की सियासत का रुख आखिर कहां पर है। और आप देखिए, इस वक्त हमारे साथ में सांवेर से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं तुलसी सिलावट, वो मौजूद हैं और सबसे पहले देव दर्शन यानी कि भगवान जो है वो बजरंग बली की आराधना की है सपरिवार उन्होंने। उसके बाद में अब सीधे रुख कर रहे हैं वो स्ट्रांग रूम नेहरू स्टेडियम का। सिलावट जी, क्या कुछ दावा है, आज नतीजों की बारी है? आप जानते हैं जो मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, वो नतीजा अब सामने आने वाले हैं। ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है, सांवेर में भी और पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में क्या कुछ दावा, कितनी सीटें ला रही है भाजपा? स्पष्ट बहुमत। जी, क्या सांवेर को लेकर क्या कुछ आंकड़ा आपके दिमाग में है? आप जानते हैं 2020 का जो इतिहास वहाँ के मतदाताओं ने रचा था, क्योंकि उनका बेटा एक सेवक, उनका मित्र चुनाव लड़ा है, उसका चुनाव चिन्ह कमल का, पूरे भारतीय सारे रिकॉर्ड
फिर से सांवेर का मतदाता तोड़ने जा रहा है। क्या क्या मध्य प्रदेश में इतना कॉन्फिडेंस में क्यों है बीजेपी? क्या लाडली बहना का मैजिक चलेगा? योजनाओं के सहारे है? क्या मतदाताओं का रुझान दिखता है? जानते हैं पूरे मध्य प्रदेश और देश में जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की भाजपा सरकार की हो, ये डबल इंजन की सरकार है। लाडली बहना का आशीर्वाद ही। कमलनाथ जी की शाम को बातचीत करेंगे, कांग्रेस के पक्ष में होगा आज का फैसला? वो तो हो चुका भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। पीयूष कमलनाथ जी का confidence को पीयूष लेकर क्या? जरा ये भी पूछेगा कि रात में नींद आई कि नहीं आई? वरिष्ठ रात में नींद आई? चलिए ये सवाल भी होंगे जया, लेकिन साफ तौर पर आप देखें कि कॉन्फिडेंस में है और फिलहाल पूजा पाठ कर रहे हैं। एक तस्वीरें हम आपको दिखा दें किस तरीके से सपरिवार वे यहाँ पर पहुंचे हैं। जो नवलखा स्थित यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है बालाजी का, वहाँ पर पूजन अर्चन के साथ में भगवान शिव की शरण में पहुंचे हैं। सबसे पहले तुलसीराम सिलावट सांवेर से प्रत्याशी है और नजरें हैं, चूंकि ये हॉट सीट कहलाती है पूरे मध्य प्रदेश में, खासतौर पर हर इलेक्शन में नजरें रहती हैं कि आखिर सांवेर के परिणाम क्या कुछ होंगे। तो ये कॉन्फिडेंस है बीजेपी का कि बहुमत कहीं ना कहीं बीजेपी लेकर आ रही, लेकिन कुछ ही देर में अब रुझान सामने होंगे कि आखिर मध्य प्रदेश की सत्ता किस दिशा में जाएगी। जया, निश्चित तौर पर पीयूष, और देखिए कॉन्फिडेंस तो जरूर नजर आ रहे हैं तुलसीराम सिलावट जिस तरह से वो पहुंचे मंदिर में। हालांकि उन्हें पता है कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज क्या होगा। तुलसीराम सिलावट क्या एक बार फिर से इस विधानसभा सीट से जीत दर्ज करेंगे? उनके सामने जिस महिला प्रत्याशी को पार्टी ने उतारा है कांग्रेस ने, या अब जनता उन पर भरोसा जताएगी? थोड़ी देर में रुझान आना शुरू हो जाएंगे और पता चलेगा कि आखिर किस प्रत्याशी की जीत। तो ये बने रहेगा पीयूष। रतलाम से हमारे साथ इस वक्त दिलजीत जुड़े हुए हैं, साथ ही आपको उमेश पाराशर भी नजर आ रहे हैं, और इसके साथ ही सूरज हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। सूरज, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, किस तरह की हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं और क्या नजर आ रहा है? अब से थोड़ी देर बाद ठीक 8 बजे शुरुआत हो जाएगी उस पल की जिसका इंतजार हमारे साथ साथ पूरा राजनीतिक दल कर रहा है। बिल्कुल जया, हलचल भी तेज हो गई है और दिलों की धड़कन भी तेज हो गई है, क्योंकि कुछ देर बाद यानी 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बैलेट पेपर, जो पोस्टल बैलेट हैं, डाक मतपत्र, उनकी गिनती होगी। उसके बाद ईवीएम की पेटियां खुलेंगी और उन नेताओं के भविष्य का राज भी, कि आखिर उनके भविष्य में क्या लिखा है। क्या वो सत्ता का सुख भोगेंगे या एक बार फिर से विपक्ष में बैठकर संघर्ष करना होगा। ये स्ट्रांग रूम की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, सुबह के 7 बज चुके हैं और उसके बाद लगातार जो बूथ एजेंट हैं, जो उनको अंदर मतगणना में पार्टिसिपेट करना है, उनकी लंबी लंबी कतारें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। हजारों सैकड़ों की संख्या में जो बूथ एजेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और धीरे धीरे तमाम जो एजेंट्स हैं वो अंदर पहुंच रहे हैं। भोपाल जिले की बात करें तो करीब 95 प्रत्याशी हैं और 14 लाख मतदाताओं ने करीब 2000 से ज्यादा ईवीएम में उनका जो वोट है वो कैद करके रखा है। तो कुल मिलाकर 8 बजे के बाद मतगणना शुरू होगी। और देखिए, यदि यहाँ से लेकर देखें तो मेन रोड तक आपको हुजूम ही हुजूम दिख रहा होगा। मैं अपने सहयोगी से कहूँ वो दिखाएं। ये मेन रोड तक आपको जो लोग हजारों की संख्या में नजर आ रहे हैं, तमाम जो बूथ एजेंट्स हैं, ये वो हैं जिनको अभी एंट्री दी जा रही है और 7 बजे से 8 बजे तक इनकी एंट्री होगी। इसके बाद सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती होगी, जो 8 से 8:30 बजे तक होगी। उसके बाद ईवीएम की पेटियां खुलेंगी। उसके बाद ईवीएम की पेटियां खुलेंगी, जिसका सबको इंतजार है कि आखिर इस बार मध्य प्रदेश की जनता किसे अपना सरताज चुनेगी। करीब 3,535 जो उम्मीदवार हैं वो पूरे मध्य प्रदेश में हैं। 230 विधानसभा क्षेत्रों में उनके भविष्य का फैसला आज होगा। तमाम उम्मीदवार और जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए कल की रात बहुत भारी रही है। अब देखिए, एक तरफ सामने यदि मैं सहयोगी से कहूँ दिखाएं कि वो कर्मचारी एंट्री कर रहे हैं जिन्हें मतगणना में जिनकी ड्यूटी लगाई गई है। 880 जो कर्मचारी हैं वो हैं जो जिनकी एंट्री जो सेपरेट गेट से हो रही है। भारी सुरक्षा बल नजर आ रहा है और हर जो कार्यकर्ता है उसके हाथ में विक्ट्री का साइन नजर आ रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो उसका नेता ही जीतेगा। और यही कारण है कि सभी लोग विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये उत्साह है और 8 बजे जब पेटियां खुलेंगी तब मतदाताओं का जो वोट है वो किसकी तरफ गया है इसका राज भी खुलेगा। बने रहेगा। इस वक्त नारायण चंदेल कुछ बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। जनता का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ प्रदेश में और इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और भाजपा की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ में छत्तीसगढ़ में बनेगी, कमल खिलेगा। बिल्कुल, और सुबह से ही जया पूजा पाठ का दौर शुरू हो चुका है और लगातार हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह से प्रत्याशी मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और बस ईश्वर से यही कामना कर रहे हैं कि आज का दिन उनका हो,
आज के दिन आपकी ईश्वर की कृपा उनके ऊपर विशेष हो। बस विशेष कृपा के लिए आज मंदिरों का रुख भी किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ साथ प्रत्याशियों की क्या कुछ सुबह सुबह प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आप सुन पा रहे हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट 2018 का चुनाव बीजेपी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। केवल 15 सीट पर पार्टी पिछड़ गई थी, सिमट रह गई थी। लेकिन इस बार जिस तरह से कमबैक किया है छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी ने यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, नेता प्रतिपक्ष को बदल दिया और उसके बाद एक नई रणनीति के तहत छत्तीसगढ़ में बीजेपी निकलकर सामने आई। हालांकि एग्जिट पोल जरूर उसके फेवर में नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कड़ी टक्कर देती हुई अब बीजेपी कांग्रेस को नजर आने लगी है। बिल्कुल साफ तौर पर। और अरुण साव को जैसे ही जिम्मेदारी सौंपी उसके बाद खास कर अमित शाह ने खुद वहां की पूरी जिम्मेदारी संभाली और उसको एक बड़ा टारगेट लेकर वहां पहुंचे। काफी बैठकें की, कार्यकर्ताओं को दौड़ाया और कार्यकर्ताओं में वो जोश भरा। उसके बाद से ऐसा लगा कि माहौल शायद यहाँ बदल तो नहीं जाएगा। हालांकि अब देखना ये होगा कितना उसका असर है, कितना योजनाओं का असर है, वो देखना दिलचस्प होगा। चलिए ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी उमेश पारासर ग्वालियर से हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, ग्वालियर दिग्गजों का गढ़, सत्ता का द्वार, क्या स्थिति, क्या तस्वीर सुबह सुबह की? देखिए, इस समय हम स्ट्रांग रूम एमएलबी के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हो जो एजेंट हैं वो धीरे धीरे जो मतगणना स्थल है वहां प्रवेश कर रहे हैं। भारी सुरक्षा के बीच में सारी अभी चेकिंग हो रही है और चेकिंग के बाद अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद वो अंदर पहुंचेंगे। और देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो राज तिलक होना है उसके लिए लंबे समय 17 दिन का इंतजार था और आज वो दिन आ गया है जब कुछ ही देर में मतगणना शुरू होगी। पहले बैलेट पेपर गिने जाएंगे और उसके बाद ईवीएम खोली जाएंगी। यानी जो 90 प्रत्याशियों, 6 विधानसभा की जो ग्वालियर है उसमें 90 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद है और वो ईवीएम 9 बजे के आसपास गिनती शुरू हो जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे रुझान आना शुरू हो जाएगा और ये स्पष्ट होगा कि मध्य प्रदेश की जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है और किसके ताज जो सर है वो जो ताज है वो पहनेगा कौन। उमेश, अगर संभव हो तो जल्दी से पीछे की तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए, फिर मैं दिलजीत के पास पहुंचूंगी। रतलाम से हमारे साथ जुड़े हुए, पीछे की तस्वीर दिखाइए, कुछ हलचलें नजर आ रही हैं। देखिए, ये स्ट्रांग रूम है और यहाँ पर 2 विधानसभाओं की एंट्री है। 15 और 17 विधानसभाएं ग्वालियर। ठीक है, ठीक है, लौटूंगी आपके पास उमेश। रतलाम से हमारे साथ दिलजीत इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिलजीत, 7:09 का समय हो चुका है और थोड़ा ही समय बचा हुआ है जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। आप इस वक्त स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े हुए हैं, क्या कुछ तस्वीर है, क्या हलचलें वहां पर नजर आ रही है? जरा तस्वीरें भी दिखाइए हम तक। जी हाँ, जैसे कि रतलाम की 5 विधानसभा सीटों के लिए आज जो है मतगणना का कार्य होगा और यहाँ पर दाताओं ने मत देके किसे विजयी बनाया है और किसे सरकार के लिए चुना है ये स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपको मेरे सहयोगी से कहूंगा कि दिखा दें, हम मतगणना स्थल के बाहर हैं। यहाँ पर पुलिस कर्मियों की जो है ड्यूटी लगाई गई है, जो यहाँ पर मुस्तैदी से अलर्ट के रूप में खड़े हुए हैं। आने जाने वाले लोगों को वो चेक कर रहे हैं और उनसे उनका मतदान जो अंदर गणना केंद्र है वहां पर जाने का कार्ड चेक किया जा रहा है। अभी एक कर्मचारी की यहाँ पर तबीयत खराब हो गई थी, जिसे मेडिकल सहायता देते हुए उसे हॉस्पिटल भेजा गया है। मतगणना केंद्र पे जो अभ्यर्थी हैं, जो दोनों ही पार्टियों के, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, वो आ चुके हैं। अब भाग्य का फैसला कुछ ही समय बाद शुरू हो जाएगा कि कौन विजयी होगा और कौन हारेगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले अगर किसी का परिणाम आएगा तो वो रतलाम ग्रामीण सीट का आएगा, उसके बाद में रतलाम शहर, उसके बाद में रतलाम सेलाना और आलोड विधानसभा। सबसे अंतिम में जो मतदान का परिणाम आएगा वो जावरा विधानसभा का रहेगा और बड़ा ही रोचक मुकाबला होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो भी ताल ठोक रहे हैं और आने वाला समय अब किसके भाग्य का फैसला करेगा निश्चित तौर पर एक बड़ा दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला देखने को मिलेगा। खास करके जिस तरह से जो निर्दलीय प्रत्याशी ने इस बार ताल ठोकी है उसके बाद निश्चित तौर पर माहौल गरमाया है, लेकिन फैसला किसके पक्ष में होगा ये तो कुछ ही देर बाद सामने हो जाएगा। चलिए, रायपुर से सहयोगी कुलेश्वर हमारे साथ बने हुए हैं। कुलेश्वर, क्या कुछ तस्वीरें हैं?
देखिए बिल्कुल कैमरा पर्सन दीपक को बोलूंगा पीछे दिखाए, मैं मतगणना स्थल के अंदर हूं और देख सकते हैं कि जो तमाम जो कांग्रेस बीजेपी और अन्य दल के जो लोग हैं जो अंदर बैठेंगे मतगणना के समय, वो यहां पर लगातार अंदर जा रहे हैं। 8 बजे से यहां पे मतगणना शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि 4000 से अधिक जो है मतगणना कर्मी जो है मतगणना यहां पर करेंगे। निश्चित तौर पर आज जो है पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार आ रही है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन 8 बजे जब मतगणना शुरू होगा उसके बाद धीरे धीरे जो रुझान आएंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन फिर से यहाँ पर सत्ता में वापस आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर कोई भी अव्यवस्था ना हो इसके लिए पूरे इंतजाम किया गया है। यहाँ भी पुलिस बल तैनात किया गया है। बिना आईडी कार्ड चेक किए किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही अव्यवस्था का आलम ना हो इसके लिए तमाम पुलिस बल को चारों तरफ रखाया गया है। ऑब्जर्वर यहाँ पर आ चुके हैं, मतगणना कर्मी यहाँ पर आ चुके हैं, रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पर आ चुके हैं और कुछ 8 बजे का जो वक्त रहेगा जब यहाँ पर मतगणना शुरू होगा। तस्वीर देख सकते हैं, ये सेजबहार का इंजीनियरिंग कॉलेज है और एक एक करके तमाम जो अन्य पार्टी दल के जो लोग हैं वो धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि ये मतगणना के समय वहां पे मौजूद रहेंगे और लगातार ये आ रहे हैं 8 बजे वक्त। निश्चित तौर पे देखिए यहाँ पर 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा का यहाँ पे मतगणना होना है, जिसमें रायपुर के 4 और धरसीवा और रायपुर ग्रामीण भी शामिल है। सभी के प्रत्याशी भी यहाँ पर आ गए हैं और तमाम जो एजेंट है वो भी यहाँ पर आ गए हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंच के। तो देखिए बहुत दिलचस्प है इस समय का मुकाबला। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूरे 90 विधानसभा का, अगर हम बीजेपी की बात करते हैं बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि हम 52 से 55 सीटें वापस आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस का भी दावा है, जो हमारा 75 पार का नारा था उसके साथ हम वापस आ रहे हैं। लेकिन जनता ने इस बार किसके ऊपर भरोसा जताया है ये कुछ देर में साफ होगा जब धीरे धीरे रुझान आने शुरू होंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर 7 विधानसभा का मतगणना होना है। 8 बजे से प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की जाएगी। बिल्कुल, और तस्वीरें भी साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं। सुबह से ही जो मतदान कर्मी के लिए जो वहां पर जो लोग ड्यूटी पर लगे हुए थे, जो एजेंट बने हुए थे प्रत्याशियों के, वो भी वहां पर मौजूद हैं। सुबह से ही उनका पहुंचना भी शुरू हो गया। लेकिन जय इस बार बड़ा खास रहा है कि इस बार कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप अंदर लेकर नहीं जा सकते। यहां तक कि कैलकुलेटर को लेकर के भी बड़ी बहस हुई और उसके बाद विरोध किया गया, तब जाकर एनालॉग कैलकुलेटर को अलाउ किया गया। तो इस बार आप बिना जांच सुरक्षा के अंदर नहीं जा सकते हैं, किसी भी तरह का माहौल खराब नहीं हो सकता और अंदर क्या चल रहा है उसकी सूचना सिर्फ जो वहां पर अधिकारी रहेंगे वही बाहर तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, और एहतियातन तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बंसल न्यूज ने भी पूरी तैयारी कर ली है। जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि चुनाव वाले दिन से ही इस चुनाव 2023 से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर, हर एक खबर बंसल न्यूज पर आपको मिल रही है। और देखिए चुनाव वाले दिन जिस तरह की भव्य तैयारियां हमने कर रखी थी, 17 नवंबर 17 दिन बाद ठीक आज आपको नई सरकार मिलेगी। कौन होगी वो? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज आएगा या फिर एक बार फिर से कमलनाथ की वापसी होने जा रही है, या फिर हम ये कहें कि छत्तीसगढ़ में जो सत्ता में काबिज है भूपेश बघेल सरकार, उन पर ही जनता ने भरोसा जताया, या फिर 5 साल बाद बीजेपी यहां पर रिटर्न होने वाली है? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब से थोड़ी देर बाद वो तस्वीर साफ हो जाएगी। चलिए, हमारे सहयोगी देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या तस्वीरें हैं? दिखाइए, कुछ अपडेट दिखाइए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त रायसेन में मौजूद हूं और यहां पर रायसेन जिले की चारों विधानसभाओं की मतगणना 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। ये देखिए मेरे पीछे किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था लगी गई है। ये 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है कि अलग अलग तरीके से चेक करके अंदर जाने दिया जा रहा है। वहीं और मैं आपको बता दूं कि आईडी कार्ड के बिना यहाँ पर अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर भी रोक लगा रखी, जैसे कि मोबाइल और स्मार्ट वॉच वगैरह सभी पर रोक लगा दी है। और यहाँ पर जो मतगणना होनी है वो सांची विधानसभा उदयपुरा भोजपुर की होनी, जो कि 18 टेबलें इनके लिए लगाई गई हैं। वहीं सिलवानी के लिए 14 टेबलें यहाँ पर लगाई गई हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि लगातार प्रशासन ने मतदान जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से रायसेन जिले की चारों विधानसभाओं में कराया है, उसी तरीके से अब प्रशासन की ये पूरी कोशिश है कि मतगणना अभी भी को शांतिपूर्ण तरीके से कराई जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि रात में इस रायसेन जिले में जो कि बेहद ही तेज पानी गिरा है, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें जरूर हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब मतगणना जो है कि 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी तो लगातार ये चलती रहेगी। हमने जैसे देखा कि सांची विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने किस तरीके से मंदिर में पूजा अर्चना करके अब यहाँ के लिए निकले हैं। इसी तरीके से भाजपा और कांग्रेस के सभी प्रत्याशी मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं लगातार जो ऑब्जर्वर वगैरह हैं जो कि लगातार ये गाड़ियां अंदर जा रही हैं। सुरक्षा का एक अपना घेरा, एक बार बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात है। सर, किस तरीके की सुरक्षा यहाँ पर लगाई गई है और कितनी लेयर में सुरक्षा? यहाँ पे विधिवत सुरक्षा लगी हुई है और जो ऑथराइज पर्सन है उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। विधिवत जिसके पास कार्ड है
अब देखो फिस्टिंग हो रही, चेकिंग हो रही, उसके बाद ही अंदर देंगे। किन किन चीजों में प्रतिबंध है अंदर ले जाने? ये यहाँ पे ऑलरेडी आप देखिए लगा हुआ है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, लाइटर, मोबाइल, हर एक चीज प्रतिबंधित है। कोई मादक पदार्थ सब भी प्रतिबंधित किया गया है। सर अंदर की क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने लोग लगभग लगे हुए पुलिस के? उसके बारे में जानकारी तो उनके अधिकारी देंगे। देखिए लगभग अगर बात की जाए पुलिस जवानों की तो लगभग 500 पुलिस जवान लगे हुए हैं और टोटल अगर बात की जाए तो 1000 से अधिक कर्मचारी जी। मतगणना को संपन्न करने में लगे हुए हैं। दिनेश, बिल्कुल, और आपके जरिए तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं देवेंद्र, बने रहेगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण देखिए